क्या इस दफा फेयर ट्रायल की बातें या फिर जो आप कह रहे हैं, हुकूमत तो कहती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे अच्छे हैं, हमने इकोनॉमी को संभाल लिया है, डिफॉल्ट से बचा लिया है, आप कह रहे हैं कि ये इदारे उस तरह शायद मुतमईन नहीं है जिस तरह होना चाहिए था, तो क्या जिस बदले की आप बात करें, ज़ाहिर बदले में भी ये लोग कुछ ना कुछ लेते हैं, तो क्या फिर इस तरफ बात जाएगी? क्योंकि वो तो जुडिशल सिस्टम पे भी बात कर रहे हैं, आपके इंटरनल गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स के ऊपर भी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि इन सेक्टर्स को हम देखेंगे, तो हमें तो फिर और बर्डन आने वाला है इसका मतलब आगे जाके। पहली बात तो यह है कि अगर आप वाकई सॉवरेनिटी एंजॉय करना चाहते हैं तो इकोनॉमिकली आपको मजबूत होना होगा। अगर आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी नहीं है तो दीगर सॉवरेनिटीज बिल्कुल ही मिला कर दी, फिर आप मोहताज होते हैं, और मोहताजों की सॉवरेनिटी दीगर लोगों के या दीगर कौमों के ऊपर मुनहसर होती है। इस तरह ओवरऑल अगर हम मुसलमानों को देखें तो आज पूरी दुनिया के मुसलमान ऐसे हैं, और पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तानी सोसाइटी भी ऐसे ही है, और इसकी वजूहात बहुत लंबी है, आपके प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं होगा। लेकिन ये बात कि वो हमारे अदालती निज़ाम को भी चेक कर रहे हैं, वो हमारे जो जस्टिस सिस्टम के अलावा दीगर हमारे इदारे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इसके सेक्टर्स, तो ये कोई नया काम नहीं है। इससे पहले भी वो जो मुख्तलिफ तरह की स्टडीज करते हैं या आपको राय देते हैं, आपको जो चीजें वो कहते हैं कि ये कर लेने से आपके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी लिंक्ड है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दीगर जो काम है ये उनके फोकस पे नहीं है, ये उनके अहदाफ नहीं है। जो यूरोपियन यूनियन है उसकी सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है, और वो आपको ह्यूमन राइट्स और इस तरह की चीजों के ऊपर भी गेज करते हैं और फिर आपको वो रिलीफ देते हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारी एक सियासी जमात ने अपने सियासी अहदाफ के लिए, भले वो दुरुस्त थे या गलत थे, उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है या उनको किए की सजा मिल रही है, दोनों सूरतों ये हमारे साथ होता रहा, ये मुस्लिम लीग के साथ मादी में बहुत होता रहा, हमारे साथ तो खैर तारीख में बहुत हुआ, लेकिन हमने कभी भी अपनी रियासत के नुकसान की तरफ नहीं गए। हमने मुल्क के अंदर जमहूरी अमल की बहाली के लिए बहरहाल बाहर से कोशिश की, अब इदारों को थोड़ा बहुत पुश किया। लेकिन इस वक्त जो कुछ है, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स को इंटरनेशनलाइज कर दिया है, जिस वजह से पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। ये भी है, और IMF जो है उसका तो मेजर फोकस इकोनॉमी पे ही रहेगा, वो आपको इसके ऊपर राय दे सकते हैं। यूरोपियन यूनियन आपको कुछ सवाल कर सकता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी आपसे यूरोप वाले स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो भी जानते हैं कि हमारा समाज जो है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की हम बातें तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना यूरोपियन समाज है, ना हमारे रवैये वो हैं, ना हमारी अदालतें वो हैं, ना हमारा बाकी निज़ाम वो है, और ना हमारा मीडिया वो है। सो हमारा समाज एक और समाज है, इसमें हमने उस तरफ सफर शुरू किया हुआ है और वो हमें पुश करते रहते हैं। तो मैं नहीं देख रहा कि इसमें कोई बड़ा सीरियस हमारे ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला है। और अगर ये भी आ जाए, अगर खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आ जाए कि आपके जुडिशल सिस्टम को भी वो कह दे, हमारा जुडिशल सिस्टम को दुनिया में मिसाली नहीं है, हमें बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है हमारी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए वो हमें कहते रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक बात पहुंच गई तो फिर काहे की आजादी, काहे की सॉवरेनिटी, काहे की खुददारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।